दोस्तों आज हम लोग पढ़ाई के बारे में बात करेंगे। पढ़ाई करना इतना मुश्किल क्यों है? पढ़ाई में मन क्यों नहीं लगता? बच्चे को देखो सारा दिन खेल कूद करता है, लेकिन जब पढ़ाई का बात बोलेंगे तो पढ़ाई करना नहीं चाहेगा। सिर्फ बच्चा ही नहीं, हम लोग बड़े भी पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं इसलिए क्योंकि समाज, फैमिली और बड़े होकर कुछ करना है इस दबाव में। लेकिन इसके पीछे का कारण आज हम लोग जानेंगे। दोस्तों हर एक आदमी का रुचि अलग अलग चीज़ पर होता है। जिस चीज़ पर आदमी का रुचि होता है उसको करने में आसानी होती है और उसको मज़ा भी आता है, लेकिन जिस चीज़ पर रुचि नहीं होता उसको करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पढ़ाई एक ऐसा ग्राउंड है जो ज़्यादातर आदमी का अरुचि ही होता है। दोस्तों पढ़ाई एक तपस्या की तरह है। पढ़ाई में ध्यान लगाना पड़ता है और दिमाग भी लगाना पड़ता है, और हम लोग का जो दिमाग है वो कंफर्ट जोन में ही रहना चाहता है, उसके बाहर वो निकलना नहीं चाहता। इसके अलावा अगर किसी चीज़ पर आप ध्यान लगा पा रहे हैं, इसका मतलब है उस चीज़ पर थ्रिलिंग, सस्पेंस और फन होगा। इस चीज़ से क्या होता है, हमारे दिमाग में डोपामाइन बोलकर एक केमिकल रिलीज होता है। किसी भी चीज़ से जब हम लोग को आनंद मिलता है तो इस हार्मोन का क्षरण होता है, और इसके बावजूद अगर किसी चीज़ को करने में मज़ा आता है ये सोच के भी हार्मोन रिलीज हो जाता है। उसके बाद आप चाह के भी अपने दिमाग को आप रोक नहीं पाएंगे उस चीज़ को करने से। तो इस हार्मोन का ये सबसे बड़ी खासियत है। लेकिन इससे बचे कैसे? इससे बचना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई अगर नहीं करेंगे तो आगे जाकर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो चलिए जानते हैं ऐसे 3 टिप्स के बारे में जिससे पढ़ाई करना बेहद आसानी हो जाएगा। दोस्तों पहला टिप्स ये है, पढ़ाई करने के पहले कोई भी ऐसा चीज़ मत कीजिए जिससे आपका डोपामाइन का फ्लड हो। डोपामाइन का फ्लड उस चीज़ में होता है जिस चीज़ को करने में आपको बेहद आनंद होती है, जैसे कि मोबाइल में गेम खेलना, टीवी में अपना मनपसंद सीरियल देखना, या तो कंप्यूटर में गेम खेलना। तो पढ़ाई के पहले अगर आप ये सब चीज़ करते हैं जिससे आपका डोपामाइन बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है, उसके बाद पढ़ाई करने बैठते हैं जिसमें डोपामाइन का रिलीज़ बूंद के बराबर भी नहीं होता, तो आपको पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। दूसरा जो टिप्स है वो बेहद असरदार है। दोस्तों इस डोपामाइन को आप अपनी ट्रिक की तरह पर यूज़ कीजिए। जैसे अपने आप से कहिए, पढ़ाई करने के बाद आप उस चीज़ को करेंगे जिस चीज़ में आपका डोपामाइन रिलीज़ होता है। जैसे कि आप अपने आप को कहे 2 घंटा 3 घंटा पढ़ाई करने के बाद आप टीवी देखेंगे या मोबाइल में गेम खेलेंगे, कुछ भी करेंगे जिससे आपको मज़ा हो। इससे आपका मन मान जाएगा और वो पढ़ाई करने के लिए राज़ी हो जाएगा। उसके बाद अगर आप 15 मिनट या 20 मिनट उस चीज़ को करिए तो ऐसे प्रैक्टिस करने से आपका एक अभ्यास हो जाएगा और आप आसानी से पढ़ पाएंगे। दोस्तों तीसरा जो टिप्स है वो बेहद मज़ेदार टिप्स है। इसको मैं शॉर्ट टाइम ट्रिक्स करके भी पुकारता हूँ। इसका इस्तेमाल आप बच्चे या बड़े किसी पर कर सकते हैं। जो आदमी पढ़ने के लिए बैठना ही नहीं चाहता, उसको अगर आप ये कहेंगे जो तुम सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए ही पढ़ लो, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए पढ़ लो, ज़्यादा देर तक नहीं पढ़ना है। इससे क्या होता है, वो उसके मन में अपने एक सवाल होता है जो मुझे 10 मिनट ही पढ़ना है, तो चलो पढ़ लेते हैं। लेकिन पढ़ने के लिए जब बैठता है तब 1 घंटा 2 घंटा निकल जाता है, उसको पता ही नहीं चलता। खासकर इस टिप्स का मैं इस्तेमाल अपने घर में भी करता हूँ। इससे क्या होता है, बच्चा पढ़ाई जब करना नहीं चाहता है तो उसको ऐसे 5 या 10 मिनट का झांसा देकर पढ़ने बैठने के लिए बोलने से वो राज़ी हो जाता है और ऐसे पढ़ाई करता भी है। दोस्तों ये ट्रिक्स आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो शायद आपको पढ़ने में बेहद आसानी होगी, क्योंकि पढ़ाई बेहद ज़रूरी होता है। पढ़ाई के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते, चाहे समाज के लिए हो चाहे फैमिली के लिए हो। तो आप इस 3 टिप्स को फॉलो करें और पढ़ाई करते रहे। दोस्तों कौन सा टिप्स आपको सबसे बेहतर लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।